लोगों ने इतना अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे हैं और दिन पे दिन मेरा चैनल की सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। वो बहुत अच्छा न्यूज़ है मेरे लिए और आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ऑलरेडी माइंड मैटर्स एजुकेशन के ऊपर, वो सब आपको भा रहा है, इसलिए शायद आप सब्सक्राइब करने में जुड़े हुए हैं। और डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब करिए, जुड़िए मेरे चैनल से, और आप जो भी क्वेरीज है, अपना फीडबैक, अपना शेयरिंग, अपना तजुर्बा, एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिएगा इन दिस चैनल, सो दैट हम लोग सोसाइटी में एक तरफ से एक आई ओपनर बने। ठीक है, और जो भी हम यहाँ बात करें, चैनल की नाम तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी, जो भी हम यहाँ बात करें वो बातें सोसाइटी में फैले एज अवेयरनेस की तौर पर सोसाइटी में फैले और लोगों को इसकी कुछ फायदा मिले, तभी इंक्लूडिंग ऑल दी सब्सक्राइबर्स, सब लोगों को ये बेनिफिट होगा और होना ही चाहिए। ठीक है, तो फिर मेरा फोल्डिंग एंड से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें मेरे चैनल को, कमेंट्स लिखिए, जरूर कमेंट्स लिखिए, तब तो हम जानेंगे कि आपका मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज एक टॉपिक लेते हैं। लेट्स वेलकम टू आवर ओन चैनल है ना, ये आपकी चैनल है, ये मत सोचिए कि ये मेरा चैनल है माइंड मैटर्स एजुकेशन, ये आपकी चैनल है। ठीक है, तो इसमें आज एक अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में जो प्रचलन बढ़ रहा है उसके बारे में बात करें कि कुछ अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में हाथ में खाने की प्रचलन अब बढ़ने लगा है। आप पूछेंगे कि ये कैसे? भाई साहब, ये सोचिए आप कि ये तो हमारे मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, एशिया में पहले से ही ये प्रचलन था। सनातन धर्म में, आपकी इंडियन कल्चर में, आपकी कोई भी रिलीजियस कल्चर के नाम खाली नहीं लेता हूँ, आप अगर कोई भी इंडियन ट्रेडिशंस को, एंशिएंट ट्रेडिशंस को देखेंगे तो वहाँ हाथ की खाने की प्रचलन है। हमारे हिंदू देवों देवियों को भी आप देखेंगे कि यशोदा माता ने श्री कृष्ण को कैसे मतलब प्यार से हाथ में खाना खिला रहे हैं। कोई भी आप हिंदू गॉड या गॉडेस के बारे में बात करेंगे तो ऐसे कहीं नहीं मिलेगा कि कहीं आपको ऐसे चीज जो बिना हाथ यूज करे हुए खाना खा रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज को पूछें, सीरियसली पूछें कि इससे क्या होता है। जैसे एक फिलिपिनो रेस्टोरेंट करके एक नक्स एंट्री है, रेस्टोरेंट की एंट्री है, जहां आपको हैंड वॉश के लिए एक तरह से फोर्स किया जाता है। फोर्स मतलब पोलाइटली फोल्डिंग हैंड, आपको बोलते हैं कि कृपया बहुत अच्छे से अपना हाथ को धो लीजिए, क्योंकि आप आगे जाके हाथ में खाना खाने वाले हैं। ठीक है, एक जापानीज डिजाइन सुशी करके रेस्टोरेंट है, जहां की शेफ भी ये बोलते हैं कि हम इसी को बहुत एम्फसाइज देते हैं, क्योंकि हाथ में खाने से जो आनंद मिलता है, जो साइकोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होता है, वो अनोखा है। ये आज न्यूज़पेपर में भी आया है कि अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में हाथ से खाने का ट्रेंड बढ़ रहा है। वजह इसकी स्वाद बढ़ता है, लोग खाने से जुड़ पाते हैं। एक्सपर्ट्स ने बोले, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की एक्सपर्ट्स ने बोले, ये रिसर्च के बाद। तो आपको मैं तो ये हमेशा बोलता हूं कि जैसे एप्पल गिरा न्यूटन के सामने, तब ही क्या ग्रेविटेशन की लॉज शुरू हुआ या ग्रेविटेशनल लॉज पहले से ही था? ठीक है, सेम लॉजिक में आप लोग सोचिए कि हमने कोई भी चीज जो ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं, श्रुति वेदा सुन सुन के, जो ऋषि मुनियों से सुन सुन के जो करते आ रहे हैं, क्या वो चीज पहले से नहीं था? आज के दिन अगर हम उस चीज को समझ नहीं सकते, आज के दिन अगर हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते,
उस चीज को, तो बोलते हैं नॉनसेंसिकल, आपकी नॉनसेंसिकल है, सुपरस्टिशियस है, ठीक है, अंधविश्वास के ऊपर है। ये सब चीजों को फॉलो नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी इन द ग्लोब। एज वन इंडिपेंडेंट सिटीजन यू हैव टू डू एनीथिंग यू वांट। डेफिनेटली आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता आपकी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। बट मेरे को एक ध्यान में भी आता है, कुछ साल पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि शायद बेल्जियम में एक हमारे इंडियन पेरेंट्स, बंगाली पेरेंट्स हैं, वो एम्बेसी में जॉब करते थे और उनकी कोई 1 साल की छोटा बच्चा होगा जिसको वो खाना खिलाते हुए वो एक्सपोज हो गया था अनफॉर्चुनेटली। वो कैसे मतलब मीडिया में लीक हो गया था, उनकी वीडियो या जो भी है, कोई खिड़की से झांक लिया था या कुछ ऐसे हुआ था। तो वहाँ की जो एम्बेसी है वहाँ से इमीडिएट बाय द हेल्प ऑफ द पुलिस उनको बच्चे को कस्टडी में ले गए थे। और बच्चे को कस्टडी में लेके वो लोग पेरेंट्स को मजबूर कर दिए थे कि आपको हम आपकी बच्चा को हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी ईटिंग स्टाइल में सुधार ना आए। उसके लिए घर में काउंसलर भेजा गया, उसके लिए बहुत सारे चीज हुआ, वो बहुत बड़ा लंबा कहानी है। आप वो बंगाली पेरेंट्स एकदम वरीड होके इंडियन एम्बेसी में वो मैसेज दिए और इंडिया की जब आपकी इंटरफेरेंस हुआ उसमें तभी जाके कन्विंस होके, वो बहुत लिटिगेशन हुआ था उसमें, तभी जाके कन्विंस होके वो पेरेंट्स को बच्चे को हैंड ओवर किया गया फाइनली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आप समझ रहे हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि ग्लोबली देखिए हाथ में खाने की चलन जहां नहीं है वहां इसको एक बहुत एक तरह की क्या बोलेंगे, एक प्रिमिटिव मेथड मानते हैं, एक वेरी डर्टी मेथड मानते हैं। क्योंकि हाथ में कौन खाए, हाथ में तो डर्ट्स होते हैं, राइट। हाथ में तो बहुत सारे, हम दिन भर काम करते हैं तो बहुत सारे डर्ट्स होते हैं, बहुत सारे एक्यूमुलेशन ऑफ जो भी है, तो उसमें हम नहीं खा सकते, स्ट्रिक्टली नो। तो मेरा बोलने की मतलब है आप क्या जो काम करते रहते हैं दिन भर, क्या बिना हाथ धोए खाना सीधे कूद पड़ते हैं खाने के लिए? नॉट पॉसिबल नो। और होना भी नहीं चाहिए। आप तो बेसिन में हाथ धोएंगे, आप जहां भी आपकी हाथ धोने के साधन है वहां प्रॉपरली हाथ धो के ही खाना खाते हैं। ये तो सब जानते हैं। इससे कोई बोलेगा कि हाथ गंदा रहता है इसीलिए हम हाथ में नहीं खाते, दैट इज नॉट लॉजिकल। हाथ को साफ करके रखिए ना। फिर अगर हाथ आपकी साफ है और उसके बाद फूड खाने में आपको परहेज है उसी से, तो फिर दैट इज योर माइंडसेट। मैं किसी को प्रीचिंग करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं किसी को फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ कि हाथ में खाना ही चाहिए, राइट। बिकॉज द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, एक ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। इसी ट्रेंड को देखते हुए मेरा मन में एक ख्याल आया कि इसके ऊपर भी एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो हम बनाएं। हो सकता है 10% लोग भी इन द वेस्टर्न कल्चर उसको इम्बाइब कर सकें, तो दे विल बी ऑल्सो हैप्पी एनफ। अच्छा, आप पूछ सकते हैं मेरे को कि इस हाथ में खाने की जो टॉपिक है, इस हाथ में खाने से होता क्या है, राइट। एक चीज तो आप देखिए प्रॉपरली कि एक हाथ में खाने की मतलब एक प्रॉपर कंट्रोल ऑफ फूड होता है पहले, ठीक है। आपकी प्लेट में जो भी परोसा जाता है उसकी एक प्रॉपर कंट्रोल होता है। हाथ से आप एक कंट्रोल कर सकते हैं, कितना खाएंगे कितना नहीं खाएंगे, क्या डिस्कार्ड करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सब चीजों के लिए एक पर्टिकुलर कंट्रोल हो जाता है आपकी हाथ से, राइट। तो कंट्रोल ओवर फूड एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उसकी, ठीक है। सेकंड जो है आपकी हैंड और आई की जो कोऑर्डिनेशन है। आंख तो देख के उसको आपको भूख पैदा करवाता है, और हाथ की जो कोऑर्डिनेशन है, जो सेंस ऑफ वार्मथ है फूड की, और जो आंख की जो कोऑर्डिनेशन है, वो दोनों मिलके टेम्परेचर ऑफ फूड को सेंस करके आपको दी स्टाइल ऑफ ईटिंग बताते हैं कि कितना फास्ट खाना चाहिए या कितना स्लो खाना चाहिए या कैसे खाना चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन आपकी आई और हैंड की द्वारा हो जाता है, ठीक है।
और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आप देखेंगे कि ओवर ईटिंग हो ही नहीं सकता। आप अगर हाथ में खा रहे हैं तो ओवर ईटिंग कतई नहीं होगा। आप ये ध्यान में रखिएगा, कितना भी टेस्टी फूड हो, आप हाथ में अगर खा रहे हैं तो जैसे मैं बोला कि टेम्परेचर सेंस हो रहा है, आंख से कोऑर्डिनेशन हो रहा है और आपकी बेली में जो चीज जा रहा है वो ओवर ईटिंग नहीं हो सकता आपकी। इट कंट्रोल्स द ओवर ईटिंग, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट बेनिफिट, जो फोर्थ बेनिफिट है इसकी, आप देखेंगे कि इसमें डाइजेशन ऑफ द फूड प्रॉपर होता है, क्योंकि आप हड़बड़ी में नहीं खाते हैं, आप एकदम से 5 मिनट में चीज़ों को गटक नहीं लेते हैं। जो इंडाइजेशन हो या जो गैस्ट्रिक की तरफ जाए या जो चीज़ आपको तकलीफ करे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो नहीं होता। हाथ में खाने से डाइजेशन ऑफ द फूड एक प्रॉपर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बेनिफिट है कि आप एक माइंडफुली खाते हैं। हमारे सनातन धर्म में भी जैसे लिखा हुआ है कि खाने के टाइम किसी से बात नहीं करना। यू बिल्डअप एक फ्रेंडशिप आप बनाइए खाने के साथ, और खाना को आपकी एक ब्लेसिंग मान के, जैसे हम खाने से पहले एक प्रॉपर आप चारों तरफ खाने की एक प्रेयर करके, पानी थोड़ा छिटक के अपना एक प्रेयर करके हम खाते हैं, है ना। तो जो चीज़ हम खाते हैं वो माइंडफुली खाते हैं। दूसरा चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि कोशिश करिए आप कि प्लेट में एक बार जो भी चीज़ आ जाता है, वन टाइम सर्विंग ही रखिए आप, क्योंकि आपके मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं उससे, कि वन टाइम सर्विंग, प्लेट में जो फूड है उसको आप एक फ्रेंडशिप की तौर पर लीजिए, उसको फ्रेंड बना के आप खाइए विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आप देखिएगा कि क्या बेनिफिट आपको धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। ना ओवर ईटिंग होगा, ना आपकी कोई भी चीज़ों को छोड़ने की मन होगा। आपकी प्लेट में जो आया है उसको आशीर्वाद स्वरूप अगर लेंगे तो आपका साइकोलॉजी एक बहुत ब्लिसफुल रहेगा, माइंड एक बहुत पीसफुल रहेगा, राइट। और जो खाना परोसा है वो भी आपको एक ब्लेसिंग ही देगा कि कितना अच्छे से मेरे प्लेट की सारे आइटम्स को खाली करके भाई साहब ने खाए हैं, ठीक है। तो ईटिंग माइंडफुली, ये हैबिट बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ेगा। आपकी एक दिन में ये नहीं बढ़ जाता, धीरे धीरे ये बढ़ता है ईटिंग माइंडफुली। यहाँ मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि जो भी हम किचन में खाना बना रहे हैं, आप घर में मम्मी हो, घर में भाभी हो, घर में कोई भी हो, घर में कोई भी कुक हो, मेड हो, कोई भी खाना बना रहा है या शेफ से भी आप खाना मंगा रहे हैं, जो खाना पकता है, जो खाना बनता है इन द किचन, उसी टाइम जब खाना पकते पकते जो माइंडसेट होता है फूड मेकर की, वो भी एक मायने रखता है। हमारे सनातन धर्म में उसको भी लिखा हुआ है, वैदिक कल्चर में वो भी लिखा हुआ है कि जो आप बना रहे हैं खाना, उसी टाइम क्या आप सात्विक भोजन बना रहे हैं, या सात्विक भोजन बना रहे हैं तो क्या माइंडसेट में आप बना रहे हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। तो जो आपको सात्विक बना के दिए हैं और आप माइंडफुली ना खा के आपने हड़बड़ी से तड़बड़ी से आप अपना गटक रहे हैं और जबरदस्ती उसको खा के बेली फुल करके आप चले जा रहे हैं, तो डाइजेशन नहीं होने वाला प्रॉपर। हमारा एक सिस्टम है, एक मशीन है, भगवान की दिया हुआ एक प्रॉपर मशीन है, ब्यूटीफुल मशीन है, इसको आप रेस्पेक्ट दीजिए, राइट। सो ईटिंग माइंडफुली आपकी बढ़ेगा। फिर इसके बाद जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे, जो पंचेंद्रियां हैं, जो सारे इंद्रियां हैं, वो सब इसको रिलीज करते हैं, ये सब उसको लाइक करते हैं। जो अन्न आपकी बॉडी में जाएगा वो सब एक एक कण भी आपकी एनर्जी रूप में प्रतिफलित होंगे, राइट। तो पीसफुली अगर खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी ऐसे ग्रो करेगा, ऐसे आपकी न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे आपकी ब्लेसिंग्स को लेगा कि आपको ना अपाचन होगा, ना आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, ना आपकी कोई डिजीजेस होंगे, ना आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि कितना आपकी स्किन से लेके सारे चीज कितना ग्लो करना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे।
टाइम, इट टेक्स टाइम, ठीक है। आप एक दिन में मत बोलिए कि भाई साहब ने कुछ बोल दिए मैजिकल, ऐसे कुछ मैजिकल नहीं है ये सब चीजें, एक सेंसिकल, आप सेंसिबली इसको डील करिए तो धीरे धीरे एक लाइफ आपकी लाइफस्टाइल अगर बनते गया तो आपकी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। आयुर्वेदिक में एक चीज हम बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर करते हैं आप तो हड़बड़ी में मत सोचिए कि रिजल्ट आ जाएगा। हम एलोपैथी में क्यों जाते हैं इमीडिएटली, नॉट टू क्रिटिसाइज एलोपैथी, इमीडिएटली क्यों जाते हैं, बिकॉज टू सप्रेस दी डिजीज। कोई भी है, आपकी हेडेक हुआ, छोटी सी चीज हुआ, एलिमेंट्स कोई भी हुआ, आप फटाक से कुछ मेडिसिन, कुछ एंटीबायोटिक्स गटक लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए। दैट इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन, राइट। अगर एक लाइफस्टाइल कर सकते हैं आप आयुर्वेदिक तौर तरीके से, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा इन द लॉन्ग टर्म्स, राइट। तो मैं इसी हिसाब से इसको सोचा और देखा कि हमारे आयुर्वेदा में क्या लिखता है इसको, कि ये जो हाथ है हमारा, जो ये हाथ है, इसमें जो 5 उंगली हैं, जो अंगूठा है, ठीक है, ये अग्नि की स्वरूप, ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अंगूठा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, ये तर्जनी आपकी वायु को रिप्रेजेंट करता है, ये मध्यमा आपकी आकाश को रिप्रेजेंट करता है, अनामिका आपको आपकी जो है पृथ्वी को, अनामिका आपका पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, और कनिष्ठा जो है जल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अंगूठा से लेके कनिष्ठा तक, ये अगर 5 चीज को अगर आयुर्वेद में लिखा हुआ है तो कोई गलती से तो नहीं लिख दिया ना, ऋषि मुनि ने हजारों सालों से रिसर्च करके आपको ये बताया है कि ये हाथ, आपकी जो ये 5 उंगलियां भगवान ने आपको दिया है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी जो कार्यशैली बोलेंगे, आपकी जो इसकी काम करने की तरीका क्या है, लाइक। तो ये पांचों ने 5 मेजर चीज को आपको, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये आपकी 5 तत्व को, पंचभूत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब पंचभूत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये आपकी कोई फूड को उठा के आपके मुंह में ले रहे हैं, तो इसकी मतलब ये हुआ कि पंच तत्व ने भी आपके साथ है, पंचभूत ने भी आपके साथ है। तो आपने जो खाद्य, जो फूड खा रहे हैं, वो कतई आपकी अनडाइजेस्टेड नहीं रहेगा, कतई आपकी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, आपको हमेशा एक ब्लेसिंग के तौर पर एनर्जी के रूप में आपको बॉडी को हमेशा प्रफुल्लित रखेगा, आपके हर एक कण ऊर्जावान रहेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और फाइनली फिर मैं आप लोगों को फोल्डिंग हैंड में बोल रहा हूँ कि ये मेरा कोई फोर्सफुल लेक्चर नहीं है, आपने एक रिक्वेस्ट के तौर पर इसको सोच सकते हैं कि हमारे जो इंडियन कल्चर है, उस कल्चर से हम अगर पले बढ़े हैं, तो इस चीज को अगर हम बचपन से सीखे हैं और ऐसे खा रहे हैं, तो इट इज नॉट टू क्रिटिसाइज any community, it is not to criticize any culture globally. I am not here to criticize the cultures, but I am here to, I have the right to tell my Sanatan Dharma and my way of eating also. Am I right? So इसको आप अन्यथा ना लें, and kindly try to pursue this kind of eating habits, हाथ में खाने की हैबिट्स को, ठीक है। So God bless you all. अगर फिर भी लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, अगर आप न्यू लिसनर्स हैं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सच दैट आई विल बी मोटिवेटेड फर्दर एंड आई विल बी मेकिंग फर्दर वीडियो लेसन्स फॉर यू ऑल। मेरा तो लास्ट पॉडकास्ट भी आप सुने होंगे, तो ये पॉडकास्ट में भी मैं छोड़ूंगा और आपकी वीडियो में भी रहेगा, आपकी प्लेलिस्ट में भी रहेगा, तो आप देख सकते हैं इसको, हाथ में खाने की फायदे, ठीक है। गॉड ब्लेस, डू वेल, गुड डे।